तो उस बियर्ड वाला लहराती दाढ़ी वाला जो उसका हस्बैंड होता है ना, अ, उसका पति कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, है ना, और मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, मैंने अपने परिवार के लिए क्या बनाया है, सिर्फ ये हाउस बनाया है मेरी फैमिली के रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। उसकी बा, उसकी बा, उसकी बात सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में कभी हासिल नहीं किया। उसके सर पर जो एक छत है ना, उसके सर पर एक छत है जो बहुत सारे लोगों के सर पर, मतलब उनके पास वो भी नहीं है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ी बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की कराहट हर घर में वहाँ पे गूंजती रहती है। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो युवा लोग होते हैं ना, वो अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स। कुछ चेंज हुआ फिरोजाबाद के समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। लिटिल मतलब बहुत कम, ना के बराबर, मतलब इतने सालों में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बदला है फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। मतलब जो चेतना को शून्य कर देने वाले सालों ने, है ना, इतने साल हो गए इनकी मेहनत से, जो उनके जो सपने देखने का जो योग्यता थी, है ना, एबिलिटी, जो सपने देखने की, उसकी क्षमता को भी इतने सालों की मेहनत ने, ये जो चूड़ी बनाने का काम और करते हैं ना, उस वजह से उसको भी मार दिया है। अब ये कुछ नया सपना भी नहीं देखते ये लोग, ये सिर्फ यही देखते हैं कि हमें चूड़ियाँ बनानी है और यही हमारा काम है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। अब जो राइटर होती है वो वहाँ के जो युवा लोग होते हैं उनसे पूछती है कि आप सब लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते, है ना। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। एक ग्रुप होता है जवान लड़कों का, उससे वो पूछती है कि तुम लोग भी तो कुछ कर सकते हो। हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, है ना। मैं ऐसे यंग लोगों से पूछती हूँ कि जो ऐसे मध्यस्थों, मतलब बिचौलियों के कुचक्र में पड़ गए हैं, जिन्होंने उनके पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्डेड अप बाय द पुलिस। अगर हम लोग संगठित हो भी जाते हैं, है ना, तो पुलिस के द्वारा हम लोग न्यायालय में घसीटे जाएंगे। गैर कानूनी काम के आरोप भी पुलिस द्वारा हमारे ऊपर ही लगाए जाते हैं। बीटन, मारे जाएंगे, ड्रैग, घसीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। किसके लिए? कुछ भी इलीगल करने के जुर्म में। हम नहीं करते हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर आता है? हमारे ऊपर ही आता है ना। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम। वो कहते हैं कि हमारा कोई नेता नहीं है, या नो वन हु कुड हेल्प देम, मतलब ऐसा कोई नहीं जो हमारी हेल्प कर सके। कोई स्ट्रॉन्ग होता है ना समाज का, कोई कद्दावर नेता, वैसा उनके पास है नहीं। सी थिंग्स डिफरेंटली। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। हमारे जो पिता हैं और जो पूर्वज हैं वो भी उतने ही थके हुए और परेशान हैं जितने कि हम हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे अनवरत कुंडल, एक चक्र के समान, है ना, चक्र के समान बोलते रहते हैं अनवरत, लगातार, कंटिन्यूसली, जो गरीबी से उदासीनता से लालच, पॉवर्टी टू एपैथी, गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से इनजस्टिस, अन्याय तक पहुंच जाती है ना। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनको सुनने के बाद मैंने दो डिफरेंट, अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जाल में फंसा हुआ है किसके? गरीबी के। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और अपनी जाति के कलंक से दबा हुआ है। विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो जन्म लेते हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरा है वो साहूकारों का। द मिडिल मैन, बिचौलियों का। द पुलिस मैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ, न्याय के रखवालों का। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह।
और द पॉलिटिशियन। और जो दूसरा समूह है उसके अंदर ये सब लोग आते हैं, है ना, ये उनका है, राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब लोगों ने मिलकर एक बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो कभी नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक होता, मतलब उसके ऊपर पहले से ऐसा बोझ लाद दिया है, इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, उससे पहले उसके ऊपर बोझ आ जाता है। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो वो क्या करता है कि जैसे उसके पिता ने उसको ढोया वैसे ही वो उसको ढोना शुरू कर देता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। इस काम के अलावा या इसके अलावा कुछ करने का मतलब है विद्रोह करना, है ना, विद्रोह करने की हिम्मत करना, उनके खिलाफ जाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और हिम्मत करना उसके लालन पालन, उसकी परवरिश का अंग नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन ये भाव जब मुझे मुकेश में दिखाई देता है, मुकेश में उसको क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मुकेश ने पहले ही बोल दिया है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये चूड़ी बनाने का काम मैं नहीं करूँगा। इसका मतलब वो अपने परिवार से हटके कुछ करना चाहता है। तो जब मुझे ये दिखता है कि मुकेश में विद्रोह की भावना है तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है ना। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। उसने वापस दोहराया कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। मैं एक गैरेज में जाऊंगा और वहां पे सीखूंगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैरेज क्या है, बहुत दूर है मेरे घर से। आई विल वॉक, मैं चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करता है, मतलब दबाव देता है, जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने का सपना देखा है, तुम वो भी सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है। नो, वो कहता नहीं। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ घूरते हुए उसने बोला। इन हिज स्मॉल मर्मर, मर्मर बुदबुदाना, ऐसे होठ हिलाना, कुछ ऐसा बोलना है कि हमें सुनाई नहीं दे। देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट yet turned into regret, है ना। तो उसमें शर्मिंदगी का भाव है उसके अंदर, जो अभी रिग्रेट यानी पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। वह उन कारों के सपने देखने में ही संतुष्ट है। कंटेंट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, है ना। तो उसको प्लेन का कोई शौक नहीं है और ना उसने इतना बड़ा सपना देखा है, वो कारों से ही खुश है जिसमें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है ना। ज़्यादा एरोप्लेन नहीं देखता, वो अपनी गलियों में जो स्ट्रीट्स में जो देखता है ना कार चलती हुई, है ना, उसी के सपने देखता है। मुश्किल से ही कभी फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन गुजरते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये एंड होता है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यू नो, बोर्ड में क्वेश्चन मोस्टली पता है आपको कहाँ से आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को इस पूरे चैप्टर में आप देखना। ये वाले जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में, आप देखना। तो जितना हो सके, है ना प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले शायद इजीली कर लें, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, आप लोग थोड़ी सी कोशिश ये करना, ये वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे परसेंटेज बनाने हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे, आई गारंटी इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, है ना। तो ये वाले सारे क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके चैप्टर में ये दिए हुए हैं ना बॉक्स में, ये देखो यहाँ पर हर चैप्टर में है ये। तो मेरी क्लास के बच्चों को मैंने बताया है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट उसमें कवर हो जाते हैं। तो जो बच्चे मेरी क्लास के बाहर के हैं, मेरे स्कूल के, वो आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इधर दिए हुए हैं ना इस बॉक्स में, हर चैप्टर में। ये वाले आप लोग अच्छे से करके जाना, इनमें से क्वेश्चन आएंगे आएंगे 100%, इसमें से आएंगे क्वेश्चन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना। ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। बाय।